नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में सद्गुरु की शरण। सद्गुरु को पाकर साधक मानो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सद्गुरु की कृपा से ही साधक के लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है और वह कभी संसार रूपी बंधन में नहीं बंधता। पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसे सद्गुरु की पहचान हम करें तो कैसे करें, क्योंकि आज के समय में तथाकथित गुरुओं की भरमार ज़्यादा है। जहाँ धर्म भी धंधा और उत्पाद बन चुका हो, वहाँ आमजन के लिए, सामान्य जन के लिए धर्म तत्व की पहचान और सद्गुरु की पहचान कर पाना असंभव सा होता है। फलस्वरूप आमजन तथाकथित गुरुओं की बिछाए जाल में फंसकर अपना समय, श्रम, साधन व्यर्थ गंवाते हैं और अंततः सिवाय पश्चाताप के उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए संत कबीर जैसे सद्गुरु आमजन को, सामान्य जन को ऐसे तथाकथित गुरु से सावधान रहने की स्पष्ट सलाह देते हैं। अर्थात संत कबीर के कहने का आशय यह है कि यदि गुरु ही अंधा अर्थात अविवेकी अज्ञानी है, तो वह शिष्य को ज्ञान का मार्ग कैसे दिखाएगा। वह शिष्य भी महा अविवेकी होगा। अविवेकी अज्ञानी शिष्य को अविवेकी अज्ञानी गुरु मिल गया तो परिणाम दुखद ही होगा, क्योंकि दोनों अज्ञानी अपने अपने दांव खेलेंगे और दोनों बेचारे अज्ञान रूपी पत्थर की नाव पर बैठकर डूब मरेंगे। अज्ञानी गुरु तो स्वयं ही पहले से ही भ्रम के कुएं में गिर पड़ा था और फिर उसने शिष्य को भी बुलाकर उसी कुएं में डाल दिया। वे दोनों बेचारे उसी में डूब गए, फिर वे निकले कैसे। केवल जाति, रंग, रूप, वेश विन्यास को देखकर ही जिसने किसी को गुरु किया, उसने मानो देह को ही गुरु बनाया है। वह वास्तविक गुरु को, सद्गुरु को पहचान नहीं पाया, परख नहीं पाया। फिर ऐसे लोग तो बारंबार भवसागर में डूबेंगे ही। जिस गुरु को स्वयं ज्ञान मार्ग का पता नहीं, उसने शिष्य को केवल पत्थर पूजना बता दिया और बिना परख पहचान किए ही शिष्य भी उसी का सेवन करने लगा। यदि उसी का अनुसरण करने लगा तो वह भवसागर से, दुख सागर से पार कैसे होगा। एक बंधे शिष्य को दूसरा बंधा हुआ गुरु मिल गया तो वह शिष्य भला मुक्त कैसे हो सकेगा। यदि लोहे की नाव पर लोहे का भार लद गया, पापी मनुष्य को पापी गुरु मिल गया, तो फिर डूबने से कौन बचाएगा। अस्तु ऐसे तथाकथित गुरु को त्यागने में शिष्य को विलंब नहीं करना चाहिए। दरअसल कोई कुशल तैराक ही किसी को तैराक बना सकता है। पानी में डूब रहे व्यक्ति को कोई तैरने वाला ही बचा सकता है। खेल में निष्णात खिलाड़ी ही किसी को खेल सिखा सकता है। कोई पहलवान ही किसी को पहलवानी सिखा सकता है। उसी प्रकार एक आत्मा में ब्रह्म ज्ञान जागृत करना, उसे ब्राह्मीभूत ब्रह्मपरायण बनाना केवल उसी के लिए संभव है जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हो, ब्रह्मपरायण हो और स्वयं ब्रह्मानुभूति कर ब्रह्म तत्व में ओतप्रोत हो रहा हो। जिसमें स्वयं अग्नि होगी, वही दूसरों को प्रकाश और अग्नि गर्मी से दे सकेगा। अन्यथा अग्नि का चित्र कितना भी आकर्षक क्यों न हो, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकेगा। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिनके मार्गदर्शन में कोटिशाह लोगों ने आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त किया, का स्पष्ट मानना है कि जिसमें ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तेज की अग्नि है, वही ब्रह्मज्ञानी है। मात्र वेश विन्यास बना लेने से कोई ज्ञानी, महात्मा, साधु नहीं हो जाता। अपितु जिसने रोगों से मन को बचा लिया है, रागों से मन को बचा लिया है, वही वैरागी है। जो मनन में लीन रहता हो वही मुनि है। जिसने अहंकार को, मोह ममता को त्याग दिया है, वही सन्यासी है और जो तप में प्रवृत्त है वही तपस्वी है। कौन क्या है, इसका निर्णय गुण कर्म से होता है, वेश विन्यास से नहीं। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी ही सद्गुरु हो सकते हैं, अन्य नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी ब्राह्मीभूत ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मपरायण, ब्रह्म तत्व में ओतप्रोत किसी संत, महात्मा, तपस्वी, ऋषि, मुनि, योगी, सद्गुरु की शरण पाने से ही हमारा आत्मकल्याण हो सकता है।
इसलिए गुरु गीता भी इसी सत्य को प्रकाशित करते हुए कहती है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमनमचलम सर्वाधिसाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तम नमामि। अर्थात जो ब्रह्मानंद स्वरूप हैं, परम सुख देने वाले हैं, जो केवल ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान देने वाले हैं, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हैं, जो सद्गुरुदेव गगन के समान सूक्ष्म और सर्वव्यापक हैं, जो तत्व रस्यों आदि महालक्ष्यों को पाना ही अपना लक्ष्य समझते हैं, जो एक है, नित्य है, मल रहित है, अचल है, सभी बुद्धियों के साक्षी हैं, जो भावना से परे हैं, सत रज तम तीनों गुणों से रहित हैं, ऐसे श्री सद्गुरुदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि प्राचीन ऋषियों से लेकर आचार्य शंकर, श्री रामानुजाचार्य, नरसिंह मेहता, रामानंदाचार्य, सूरदास, संत कबीर, एकनाथ, तुलसीदास, रैदास, तुकाराम, नामदेव, देवराहा बाबा, महाअवतार बाबा, परमहंस योगानंद, स्वामी रामतीर्थ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महर्षि रमन, पूज्य गुरुदेव आदि उसी श्रेणी में आते हैं, जो गुरु गीता में वर्णित सद्गुरुदेव की कसौटी पर पूर्णतः खरे उतरते हैं और जिनके आश्रय और ज्ञान को पाकर कोटिशाह शिष्यों का जीवन प्रकाशित हुआ है और जिनकी चेतना सर्वव्यापी है और आज भी साधकों शिष्यों का मार्गदर्शन संरक्षण देने को सक्रिय है। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी गुरु ही सद्गुरु हैं और गुरु के रूप में वर्ण करने योग्य हैं। इसलिए हमें ऐसे सद्गुरु की शरण और आश्रय पाकर उनके उपदेश को अपने जीवन में जीकर उतार कर स्वयं को प्रकाशित और आनंदित करने का प्रयास पुरुषार्थ अवश्य करना चाहिए। मित्रों, हम सभी के लिए संत कबीर का भी यही उपदेश है, सद्गुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाही, दरिया सो न्यारा रहे दिसे दरिया माही। साचे गुरु के पक्ष में मन को दे ठहाए, चंचल से निश्चल भाया नहीं आवे नहीं जाए। अर्थात सच्चे गुरु के प्रति मन को जोड़ दो। मन को गुरु से जोड़ते ही तुम परम पद को प्राप्त हो जाओगे और जन्म मरण से छूट जाओगे।